क्योंकि इसी के पिए ने कहा अपना पैसा का पी रहे हैं। आप देती हैं? आप तो देती नहीं हैं, आप खर्चे उठाती हैं उनका। क्यों नहीं? चांदनी जी भी अपना काम कर रही हैं, पवन जी भी अपना काम कर रहे हैं, बस काम भर मतलब। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है फेक न्यूज़। पवन सिंह हमें साल में हमेशा लगभग 50 मॉडल के साथ काम करेंगे, तो 50 से ब्याह कर लेंगे। नहीं, एक बनियान उन्होंने पहना हुआ था और वो जिम कर रहे थे। जिम उन्होंने छोड़ा और मुझे लगा चाय अपने हाथ से दिया। मतलब आप उनके पास जाएंगी, बात करें तो वो मार के भगा देंगे या फिर बेइज्जती करके भगा देंगे। नहीं, वो बुला के बैठाएंगे, आपसे अगर गलती हुआ होगा तो आपको समझाएंगे। और वहाँ के लोगों को भी अफसोस है कि पवन भैया यहाँ से नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार उस कमी को वहाँ के। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे बनी लाइव लॉन्ग भोजपुरी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम सिंह। ये कहीं ना कहीं पवन सिंह के बहुत करीबी जाने जाते हैं। स्वागत है सबसे पहले भैया। आपका भी स्वागत है। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लाइव लॉन्ग न्यूज़ के जितने दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है, नमस्ते हैं। खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो जो अनुपमा यादव टिप्पणी कर रही है पवन सिंह पे, उस पर आपका क्या मतलब प्रतिक्रिया रहेगा? प्रतिक्रिया मैंने बताया ही, अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं। हालांकि यूट्यूब पे आकर मैं पहली बार शायद आप ही के चैनल पे बोल रहा हूँ, और एक और भाई जी आए हैं लालू यादव भाई जी, उनके चैनल पे मैंने बोला, आपके चैनल बोला। मेरा भी एक चैनल है, आपको पता ही है, उस पर मैं रिएक्ट करता हूँ या फिर चीज़ों को बोलता हूँ, रखता हूँ। उस पर मैंने ऐसा कोई इनके बारे में बोला नहीं है, लेकिन मैं पहली बार बोल रहा हूँ यहाँ पे। नहीं करना चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया पे वायरल पूरा तेज़ी से चल रहा है, जो ज़्यादा पवन सिंह के करीबी होता है वो घंटा उसको वैल्यू नहीं देते हैं। मैं तो करीबी हूँ पवन भैया के। तो आपको वैल्यू मिलता है या नहीं? भरपूर इज्जत मिलता है। भैया अपना सीना से लगा लेते हैं। जब मैं जाता हूँ भैया के पास, जब उनका पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ तो पीठ पे थपथपा के सीधा गले लगा लेते हैं कि मेरा भाई आ गया, मेरा राजा भाई आ गया, मेरा छोटा भाई आ गया। इसको इज्जत नहीं कहते तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही बात है। और भी बताता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर भैया खुद मना करते हैं कि रे पगला, ज़रूरी नहीं है कि मैं चीज़ों को दिखाऊं या फिर शो ऑफ करूँ। मैं गया था भैया के फ्लैट पे, कुछ काम था। एक कंपनी हमारे है अजय भैया, उनके कंपनी के लिए कुछ गाने का डील लेके मैं गया था। तो भैया पता है, पवन सिंह को बोल रहा हूँ मैं, पवन भैया को, पवन जी को बोल रहा हूँ। मैं बैठा था कुर्सी पे, उनके फ्लैट पे गया था, भैया ने अपने हाथ से ला के मुझे चाय दिया। आपको समझ में आ रहा है मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ? कि पवन सिंह जी ने आके मुझे अपने हाथ से ऐसे ट्रे लाए थे भैया, ऐसे ट्रे लेके आए और बोले बाबू बेटा चाय पी लो। मुझे इतना ऑकवर्ड लगा, इतना ख़राब लगा यार, कि इतना बड़ा सुपरस्टार होके और कितना नेचुरल है। भैया हाफ पैंट में थे, एक बनियान उन्होंने पहना हुआ था और वो जिम कर रहे थे। जिम उन्होंने छोड़ा और मुझे लगा चाय अपने हाथ से दिया। मतलब मुझे इतना गंदा लगा कि यार बताओ, इतना बड़ा सुपरस्टार इतने सादगी से रह रहे हैं। मैं तुरंत कुर्सी पर से उठ के खड़ा हो गया। मैंने भैया आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? तेरे पगला, तुम मेरे घर आए हो, मेरे घर आए हो मतलब मेरे मेहमान हो। ये मत देखो कि तुम मुझसे कितने छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल पे, तुम मेरा भी मेहमान हो। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरे घर कोई मेहमान आए तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ। तो इसको इज्जत नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं भी तो उनके आस-पास रहता हूँ, अगल बगल रहता हूँ, उनकी टीम में हूँ, मुझे तो भाई भरपूर इज्जत मिलता है। मैं कोई गलती करूँगा तो आज मुझे साइड कर दिया जाएगा। हो सकता है आपने कुछ गलती किया हो या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गया हो, गलतफहमी, तो ये उसको जाके आप क्लियर करिए उनके पास। ये नहीं कि नेशनल मीडिया पे आके आप बोले उनके बारे में। नहीं, आपको लग रहा है कि हम दोनों के बीच में खटपट है, जाइए उनके पास। ऐसा थोड़ी है कि वो आप उनके पास जाएंगी, बात करें तो वो मार के भगा देंगे या फिर बेइज्जती करके भगा देंगे। नहीं, वो बुला के बैठाएंगे, आपसे अगर गलती हुआ होगा तो आपको समझाएंगे, और अगर गलतफहमी हुआ होगा तो आपके साथ बैठ कर उस चीज़ को सुलझाएंगे। तो आप जाइए, उससे पवन सिंह को और अच्छा लगेगा, ना कि आके नेशनल मीडिया पे बोलने से उनको अच्छा लगेगा, वो और भड़क जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि मत बोला जाए ये सब चीज़। मैं तो रिएक्ट करता नहीं हूँ इनकी वीडियो पे, अनुपमा जी की वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। व्यक्तिगत रिश्ता उनसे बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा क्या अपनों में यार कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार से आप ना बोलें। कोई ऐसा मैटर है तो डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं भैया अगर गुस्से से, आप जाके मिल लीजिए, क्लियर करिए, साथ में दिखिए दोनों एक बार, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, अक्षरा सिंह और पवन सिंह फिर साथ में कभी देखने को मिलेंगे या नहीं? अरे बापू बाप, ये तो सवाल है, ऐसा सवाल बहुत खतरनाक बा। अब सूरज कभी पश्चिम से उग सकता है? नहीं उग सकता है। काफ़ी सारा अक्षरा सिंह अब टिप्पणी करती है, जो बिना 2 पैक मारे हुए स्टेज पे वो गा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। कहाँ तक सच है? ये चीज़ अच्छा लगता है जब संग राहुल सब। मैं नहीं बोलना चाहता, फिर पुरानी बातें हैं, उखड़ने लगेंगे तो फिर सबको दिक्कत नहीं, अभी भी सोशल मीडिया पे वो काफ़ी तरह बोलती है। अभी बोला उन्होंने? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन 5-6 दिन पहले। अच्छा, बोलती हैं, देखा था मैंने। क्योंकि इसी के पिए ने कहा अपना पैसा का पी रहे हैं। आप देती हैं? आप तो देती नहीं हैं, आप खर्चे उठाती हैं उनका खर्चा तो आप उठाती हैं, उनका खर्चा उठाने के लिए औकात भी चाहिए, सबसे नहीं होगा।
पवन सिंह का खर्चा थोड़ी कोई उठा पाएगा। उसके लेवल चाहिए, औकात चाहिए, ओहदा चाहिए, बहुत दूर दूर की चीज़ है आपसे। उनको मत छेड़िए, मैं बार बोल रहा हूँ। उनको छेड़िएगा फिर इधर से कुछ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उनको मत छेड़िए, आपसे यही कह रहा हूँ। अपना काम कीजिए महाराज। आपको पवन सिंह छेड़ने जाते हैं क्या? कभी बोलते हैं क्या कि मैंने उससे प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दिया? पवन, ये सब चीप हरकत वो इंसान नहीं करता, इसलिए वो पवन सिंह है। आज देखिए कहाँ है और आप लोग कहाँ हैं। ठीक है, तो न मत बोलिए, गरल मुर्दा उखाड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। और रहा बात साथ में काम करने का, तो मैंने बोल ही दिया कि सूरज कभी पश्चिम से नहीं उग सकता। तो सॉरी, ये सोच के भी मत रखिएगा कि पवन सिंह फिर उनके साथ कभी काम करेंगे। तो काराकाट में पिछले बार पवन सिंह उठे थे तो शायद हार चुके थे, इस बार उठेंगे तो क्या उम्मीद है आपका? भैया को प्यार मिला, 2,75,000 या 74,000 वोट्स मिले थे निर्दलीय, बिना किसी। सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा, ऐसे करके स्लोगन भी वहाँ पे नारा लग रहा था पवन भैया के लिए। तो ये बहुत सबके बस की बात है। निर्दलीय 50,000 वोट लाना महाराज, हालत ख़राब हो जाता है। जो लोकसभा चुनाव होता है वो टिकट पे, पार्टी पे चुनाव होता है। लोग पार्टी दे के वोट्स डालते हैं। कमल पे डालूँ, इस पे लालटेन पे डालूँ, किस पे डालूँ? तो वो लोकसभा का चुनाव टिकट पे होता है, जिसके पास टिकट होता है वो जीतता है। लेकिन फिर भी भैया ने टक्कर की लड़ाई लड़ी, सेकंड नंबर पे आए थे। और उसके मतलब ठीक है, लोगों को अफसोस है कि पवन सिंह हार गए, उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो खुश थे, बम थे, उनको कोई दिक्कत नहीं था। उतना ही प्यार मिल गया उनको, वो खुश हैं। और वहाँ के लोगों को भी अफसोस है कि पवन भैया यहाँ से नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार उस कमी को वहाँ के लोग पूरा करेंगे। ज्योति भाभी भी उठेंगे? हाँ, उन्होंने भी तो ऐलान किया है, मैंने देखा। आप किसके साथ दीजिएगा? ये तो फंसावे वाला सवाल भाभी, उन्होंने भी पूछा। मुझे जहाँ अच्छा लगेगा मैं साथ दूंगा, पवन सिंह का साथ तो दूंगा, बिल्कुल दूंगा, ये तो आप निश्चिंत रहिए। पवन भैया के लिए खड़े हैं 24 घंटे, बात खत्म है। ज्योति भाभी का बात है तो वो भी चीज़ें समझ में आएंगी। भाभी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पवन सिंह का कोई गाना रिलीज होने वाला हो या कोई न्यू मूवी आने का कुछ? हाँ, आ रहा है ना। अभी कल ही तो पवन भैया लाइव आए हुए थे। उन्होंने बोला कि अभी एक गाना आने वाला है एंगल म्यूजिक से, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। हाँ, बहुत दिन बाद, बीच में ब्रेक लग गया था, बर्थडे था, सब तैयारियां में लोग जुटा था। और अभी एंगल म्यूजिक से आएगा। उसके बाद एक और गाना आएगा, बहुत बड़ा गाना है, काला ओढ़नी। वो बहुत बड़ा गाना है, बहुत ही बड़ा गाना है। उसका वीडियो बना है, बहुत खतरनाक वीडियो बना है उसका, मैंने देख लिया वीडियो। हम लोग तो रिलीजिंग के पहले देख लेते हैं, ऑडियो भी देख लिया मैंने, सुन लिया, वीडियो भी देख लिया। मतलब अलग कुछ VFX वगैरह का यूज़ किया गया है। हेलीकॉप्टर को दिखाया गया है, ऐसा एडिटिंग। हेलीकॉप्टर ओरिजिनल नहीं है, लेकिन उसको ऐसा दिखाया गया है VFX की मदद से कि लग रहा है कि ओरिजिनल है। स्टंट है इसमें भैया का, एक्शन सीन है, मतलब मज़ा आएगा। देखिएगा, एक छोटे से गाने में आपको पूरी मूवी का मज़ा मिलेगा। अच्छा, बर्थडे में ज्योति भाभी नहीं गई थी, इसका क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, तो मैं ही बोलूँगा तो ही सब लोग नहीं जानेंगे, सब लोग जानते हैं कि क्या मैटर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे भैया खुश रहें, और दोनों समझदार हैं, भैया भी भाभी भी। तो दोनों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें उसको बस क्लियर कर दीजिए भैया। आखिर रीज़न क्या था जो बर्थडे में, अपने हस्बैंड के बर्थडे में वो नहीं गई? शायद आप जानते होंगे, आप करीबी नहीं, हैं। मैं वो मैनेजमेंट टीम उनकी बताएगी। हाँ, मैनेजमेंट टीम उनकी बताएगी, मैं क्या ही बताऊँ। और उस दिन से एक काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, जैसे चांदनी सिंह से वो शादी कर रहा है। नहीं मर्द, ये सब झूठ बात है, एकदम झूठ बात, एकदम गलत बात है, एकदम फेक न्यूज़ है। कोई इशू नहीं है। चांदनी जी भी अपना काम कर रही हैं, पवन जी भी अपना काम कर रहे हैं, बस काम भर मतलब। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, फेक न्यूज़। दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कोस्टार हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शादी कर लेंगे भाई। पवन सिंह हमें साल में हमेशा लगभग 50 मॉडल के साथ काम करेंगे, तो 50 से ब्याह कर लेंगे? ना, ये सब गलत नहीं। जिस तरीके से चांदनी सिंह आई थी मतलब पार्टी में, उस तरीके से माहौल बना हुआ था, अभी भी चर्चा चल ही रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, नेशनल टीवी वाले भी चला देते। बताइए महाराज, पहले तहकीकात कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, पता कर लीजिए। यूट्यूबर्स बोलते हैं तो मानता हूँ कि चलो हाँ, यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग नेशनल मीडिया से हैं, आप लोग महाराज बना रहे हैं कि पवन सिंह कर रहे हैं चांदनी सिंह से शादी। ये सब गलत बात है, नहीं बनाइए। आप लोगों की वजह से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, यूट्यूबर्स बनाने लगते हैं। अब जो छोटे यूट्यूबर जो शुरुआत कर रहे हैं भोजपुरी में, वो तो कंटेंट खोज रहे हैं। अब उन्होंने देखा नेशनल मीडिया चला रहा है कि पवन सिंह करेंगे चांदनी सिंह से शादी, सबको मिल गया कंटेंट, अब मिलकर सबने बना दिया। वहाँ पवन सिंह और चांदनी सिंह ने किया शादी हेडिंग लिखेंगे तो कंट्रोवर्सी में आ जाएगा, व्यूज़ आ जाएगा, तो लोग ऐसा करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टार्स भी परेशान होते हैं। तो मत किया करिए, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, आगे पवन सिंह शादी करने वाले हैं या नहीं? शादी तो अब देखो, मैं बताया ना मैंने कि मामला चल रहा है,
बस जल्दी क्लियर हो जाए, सब ख़त्म हो जाए, भैया हमारे खुश हो जाए, छोटा पवन सिंह आ जाए ताकि हम लोग भी गोद में खिला लें, चाचा बन जाए, बाप बन जाए, बेटा आ जाएगा हमारा तो बस। अच्छा, काफ़ी तर कोई बोलता रहता है जो पवन सिंह घमंडी है, एटीट्यूड वाला है, मतलब आप तो रियल में देखे होंगे उनको, कैसे हैं? बिल्कुल 4 साल से उनके साथ हूँ मैं, 4 साल से। जब भी मुझे मन करता है, भैया ने हमको वो अधिकार दिया है, भैया ने हमसे बोला है कि जब भी बेटा तुमको मिलने का मन करे बाबू, तुम एकदम लखनऊ आ जाओ मेरे पास, जितने दिन उतने दिन रहो। तो मैं भी तो उनका अपना हूँ ना, भरपूर इज्जत मिल रहा है। कैसे लोग बोलते हैं कि उनके करीबियों को इज्जत नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है भाई। मुझे जब मन करता है गाड़ी उठाता हूँ, लखनऊ चला जाता हूँ, और वहीं सेम प्यार जो आज से 2-3 साल पहले भैया ने दिया था, वहीं सेम प्यार आज भी देते हैं। जाते अगर मैं पैर छुआ तो तुरंत उठा के गले से लगा लेते हैं कि मेरा बाबू आ गया, मेरा राजा भाई आ गया मुझसे मिलने पटना से, खातिरदारी करेंगे। भैया हर चीज़, लगता ही नहीं कि मैं उतने बड़े सुपरस्टार से मिल रहा हूँ, एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम नॉर्मल, एकदम ही नॉर्मल, कोई घमंड नहीं है। अगर मान लीजिए मैं ही आपसे पहली बार मिलूँ तो उतना तो मैं खुल के बात नहीं करूँगा ना, थोड़ा तो सोचूंगा, कहा जला के शक पका जला आदमी, वही चीज़ है। तो अब मान लीजिए पहली के बार आप जा रहे हैं पवन सिंह से मिलने, तो पवन सिंह क्या करें, गले लगा लें, लगे तुम्हारे साथ खेलने कूदने? नहीं, नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको लोग घमंड बोलते हैं, तो ये गलत बात है। और क्या? अच्छा, ज्योति भाभी और पवन सिंह का मतलब रिश्ता बनेगा या टूटेगा, इस पे आपका मतलब कुछ? मैंने सब उन दोनों पे छोड़ दिया है, वो समझदार है, मैंने बोला ही, कानून बना है, वकील बना है, कोर्ट बना है, जज बना है, सब बना ही है। भैया भी समझदार, उनकी फैमिली है, दोनों की फैमिली है, आपस में बैठ के जो भी है वो लोग सब कर ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि भैया नहीं सोच रहे हैं, भैया सोच रहे हैं अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में। भगवान करे जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो, बस। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब मानने के लिए तो बहुत सारा स्टार है, सुपर स्टार, ये वो डिश डैड बहुत, लेकिन सबसे बड़ा स्टार कौन है आपके नज़र में? वन एंड ओनली पवन सिंह। पवन सिंह के बाद ही मैं किसी को मानता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो मतलब 2 स्टार हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, किसको आप पसंद करते हैं? यहाँ पवन सिंह ही है, यहाँ से पवन सिंह को कोई नहीं निकाल सकता। वो एक जगह होता है, सबका एक फेवरेट होता है। मेरा फेवरेट पवन भैया है, बात खत्म है। खेसारी जी भी नो डाउट अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, माइंड ब्लोइंग, अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खूब आगे बढ़े, खूब प्यार है हम लोग की तरफ से उनको, खूब प्यार है, खूब छोटा भाई के नाते हम लोग खूब प्यार है, खूब आगे बढ़े भैया, खूब तरक्की करें। लेकिन यहाँ वो वहीं बस है, यहाँ उनको छोड़ा के कोई नहीं बच सकता। हमारे साथ पवन सिंह के चहेते काफ़ी शुभम सिंह थे, इनका क्या प्रतिक्रिया रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।